नमस्ते टॉरस। आपके हफ्ते की एनर्जी, आपका मंत्रा और आपका एक्शन। साथ ही अभी ये फेमिनिन एनर्जी के लिए अच्छा टाइम चल रहा है, नवरात्रे आने वाले हैं, तो एक थीम या गाइडेंस के लिए हम कार्ड निकालते हैं। आपके हफ्ते में कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ट्रेडिशनल टैरो में ये कहीं मेंटल टेंशन को या फिर गॉसिप को दर्शाता है, पर टैरो ऑफ द अबिस में इस कार्ड का एक खास मतलब है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति इस बटरफ्लाई को, इस इंसेक्ट को ट्रबल कर रहा है और इनके जो एक्सप्रेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये काइंड ऑफ मजे ले रहे हैं उस बेचारे इंसेक्ट की बेबसी पे। और आपके स्प्रेड को देखकर लग रहा है कि इस हफ्ते या तो आप अपनी किसी बुरी आदत को पीछे छोड़ने का काम करेंगे, या फिर किसी और की वजह से जो आपको टेंशन हो रही है, आपको उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। इन जनरल जल्दबाजी में आपने कोई काम नहीं करना है, जानबूझकर कोई भी गलत काम नहीं करना है। याद रखें कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी और को ट्रबल कर कर अपनी सफलता पाने की कोशिश करेंगे या नींव रखने की कोशिश करेंगे, तो वो नींव खोखली होगी। आपका गोल अंधे में काड़ा राजा बनना नहीं है, आपकी काबिलियत बहुत ज्यादा है। और यदि आपको कोई ट्रबल कर रहा है, कोई आपको बार बार बिना बात दुखी कर रहा है, तो अब ये बिलखने का या सिसकने का टाइम नहीं है। आपको अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। यानी कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपका पूरा फोकस इस पर होगा कि आपके रिलेशनशिप्स दूसरे लोगों के साथ कैसे हैं और दूसरे लोगों का व्यवहार आपके साथ कैसा है। आपके मंत्रा में कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। अब जो किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, कम्युनिकेशन में, बातचीत में, अपने आइडिया में, मन की सोच में बहुत ही क्लियर होते हैं। इनको सब कुछ साफ साफ दिखता है। ये दूध का दूध, पानी का पानी देख लेते हैं, परख लेते हैं। इन्हें हमेशा सच्चाई, जो ये लाइट है, और जो इंसाफ की बात होती है, जस्टिस की बात होती है, ये उस तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो जो आपका मंत्रा है, ये आपको कह रहा है इस हफ्ते आपने अपने दिल और दिमाग को एक कर कंटेक्स्ट के साथ काम करना है। आपके जो भी डिजायर्स हैं, उनको पाने के लिए आपने सीधे रास्ते पे चलना है, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करनी है। अगर आपको अपने राइट्स के लिए अकेला खड़ा होने पड़ रहा है, तो आप खड़े हो सकते हैं। बट जो ये कार्ड है, ये भी दर्शाता है कि अगर आपको एक मेंटोर की जरूरत है या किसी बड़े बुजुर्ग की मदद की जरूरत है, तो वो भी आपको मिल सकती है। एंड ध्यान रखिए, आप जिस भी डायरेक्शन में सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आपके अपने सीखने के लिए, अपने गोल्स की तरफ, वो किसी को तंग करने की या फिर सबक सिखाने की इंटेंशन के साथ नहीं होने चाहिए, बल्कि वो आप पे बैकफायर कर सकता है। यहाँ पे भी जो ये किंग है, राजा हैं ऑफ कोर्स, सोर्ड्स के सूट के, बट ये लोगों के साथ नरमी से पेश आते हैं। जो एक्सपोजर या एक्सपीरियंस उनको चाहिए, वो वैसे ढल जाते हैं, क्योंकि इनका गोल है कि जो लोग हैं वो सही बात सीखें। तो अगर आपको कोई दुखी कर रहा है, तो आपने ठीक चलना है, और अगर आप ही कुछ गलत काम कर रहे थे, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप सीधे रास्ते पे आ जाएं। आपके एक्शन में जो कार्ड है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफी कुछ सीख भी चुके होंगे, लाइफ में कहीं आगे पहुंच चुके हैं, बट ये अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। इन्हें पता है कि आप धीरे धीरे लगे रहेंगे, तो जिस राह पे आप लगे हैं उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। जो फ्रूट्स आपको मिलने चाहिए वो पक्का मिलेंगे। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपने स्लो एंड स्टडी लगे रहना है। साथ ही आप नोट करें कि ये जो व्यक्ति हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अपने घोड़े पर चढ़ के नहीं बैठे। ये अपने हार्ड वर्क को, अपनी फील्ड को, अपने रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो आपने भी वैसे ही बनना है। स्लो एंड स्टडी चलते रहें, अपना काम करते रहें, रिजल्ट आपको मिलेगा, वो अपने टाइम पर आएगा। अभी आपका एफर्ट डालने का टाइम है, बल्कि आप कहीं जल्दबाजी में भागने की कोशिश करें या पहुंचने की कोशिश करें, किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करें, तो वो आपको शायद चीज मिले ही ना। तो एक तरह से ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स की जो सोच है, जो इंटेंशन है, उसको एक्शन में लाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी की तरफ
और सही रास्ते की तरफ जो कमिटमेंट और डेडिकेशन आप में होनी चाहिए, उसको आप समझ लीजिए। जो आपको काम करना है, चाहे वो बोरिंग हो, चाहे वो अच्छा ना हो, चाहे आपको पसंद ना हो, पर वो आपको करना है क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप उसको किसी तरह के मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन से या फिर अपने एक्शन से एक बेटर एक्सपीरियंस बना सकते हैं, तो पक्का बनाएँ। साथ ही साथ जो सोर्स के कार्ड होते हैं, इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, किसी चीज़ को कट ऑफ भी करते हैं। जो पेंटिकल्स हैं, ये भी प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड एनर्जी की बात करते हैं। तो कहीं पे अगर कोई एनर्जी, कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपकी एनर्जी को डाउन करती है, आपके अपॉर्च्युनिटीज़ को रोकती है, तो उस रास्ते को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। उसको कट ऑफ कर दें और अपनी गोल की तरफ लगे रहें। आपका जो हमने थीम के लिए कार्ड निकाला था, वो आया है 7 ऑफ कप्स। तो ट्रेडिशनल टैरो में 7 ऑफ कप्स कह रहा है आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बहुत सारी, आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं, आपके मन में वो भावना है, वो इमोशन है कि मैं ये चीज़ भी ट्राई कर लूँ, वो चीज़ भी ट्राई कर लूँ। बट ये कार्ड एक तरह से आपको वार्निंग भी देता है ट्रेडिशनल टैरो में कि आपके पास जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनमें से सही अपॉर्च्युनिटी को आप सही टाइम पे पकड़ लें, क्योंकि अवसर को हाथ से निकलते हुए देर नहीं लगती। बट जब हम इसे इंट्यूटिव नाइट गॉडेस टैरो के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पे जो भी कप्स हैं वो अच्छी चीज़ों से भरे हुए हैं। वो कहते हैं आपके पास पोटेंशियल बहुत है, आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। बट फिर भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से आपके लिए बेहतर चीज़ क्या है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो आप ही का कोई बिहेवियर है, व्यवहार है, सोच है जिसको आपको बदलना पड़ेगा, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई व्यक्ति है जो बार-बार आपको दुखी करता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है, या फिर आपकी नज़र आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ और पोटेंशियल से हटाता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे लिए ये अच्छा है, और फिर उसकी तरफ बिना झिझक के आगे बढ़ें।